हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। अपने कर रहे थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव का श्वसन तंत्र, जिसका एक पार्ट इससे पहले अपने अपलोड कर चुके हैं। उसके अंदर अपने इस चैप्टर के 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, जिसमें श्वसन की परिभाषा, श्वसन के प्रकार और 3rd नंबर पर अपने मानव श्वसन अंग व श्वसन तंत्र, और लास्ट में अपने डिस्कस किया था श्वसन की क्रियाविधि। इसके 4 टॉपिक और बचे हैं। वैसे तो अपने एक ही पार्ट के अंदर इसको अपलोड करना था, लेकिन थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बच्चे ऐसे कह रहे थे, तो अपने इसके 2 पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट में 2 टॉपिक डिस्कस कर लेंगे और लास्ट पार्ट में बाकी के बचे हुए 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपने आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है श्वसन संबंधी आयतन, रेस्पिरेशन रिलेटेड वॉल्यूम। देखो, श्वसन संबंधी आयतन में अपने को कुल 4 तरह के वॉल्यूम जो है, 4 तरह के आयतन जो है वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले अगर बात करें अपने, तो वो है ज्वारीय आयतन। इसको टाइडल वॉल्यूम भी कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम, और शॉर्ट में इसको लिखा हुआ मिलेगा आपको टीवी। ठीक है, देखो बच्चों, टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन क्या है? कोई भी व्यक्ति सामान्य संवातन के दौरान, यानी कि हम सामान्य अवस्था में जैसे मैं खड़ा हूं अब, तो इस कंडीशन में मैं जितनी वायु अंदर ग्रहण कर रहा हूं और जितनी वायु की मात्रा बाहर निकाल रहा हूं, एक सामान्य श्वासोश्वास की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति जितनी वायु का आयतन, जितना वायु का आयतन अंदर ग्रहण करता है फेफड़ों में और जितना फेफड़ों से बाहर निकालता है, उस आयतन को कहा जाता है ज्वारीय आयतन। देखो, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। सामान्य संवातन के दौरान, संवातन का मतलब होता है वेंटिलेशन का, एक निश्वसन यानी अंदर ग्रहण करना और एक उच्छ्वसन यानी बाहर निकालना। सामान्य संवातन के दौरान अंदर ग्रहण या बाहर निकाली वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। और व्यक्ति अपने सामान्य संवातन के दौरान एक बार में 500 ml वायु जो है वो अंदर ग्रहण करता है और 500 ml वायु जो है वो बाहर निकालता है। तो इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू है, टीवी का जो मान है, वो कितना होता है? 500 ml होता है। यानी एक श्वास में जब अपने अंदर श्वास लेते हैं तो 500 ml एयर अंदर इनटेक करते हैं और बाहर जब सांस छोड़ते हैं तो 500 ml वायु ही क्या करते हैं? अपने बाहर निकालते हैं। और आप जानते हो कि एक सामान्य जो औसत निकाला जाता है श्वास दर का प्रति मिनट, वो होता है 16 बार प्रति मिनट। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग औसतन 16 बार सांस लेता है। तो जब एक बार में आप 500 ml वायु जो है वो अंदर ले रहे हो और 500 ml बाहर निकाल रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति 1 मिनट के अंदर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 ml इतनी वायु अंदर ग्रहण करता है 1 मिनट में, और इतनी वायु को क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। इस आयतन को कहा जाता है ज्वारीय आयतन। यानी टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 500 ml होती है। ठीक है, अब बात करें अगर दूसरे प्रकार का जो आयतन है अपना, उसको कहा जाता है निश्वसन आरक्षित आयतन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 2nd नंबर जो है अपना वो है निश्वसन आरक्षित आयतन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इसको शॉर्ट में आप लिख लेना IRV। अब निश्वसन आरक्षित आयतन क्या होता है बच्चों? कि मैंने आपको बताया कि सामान्य जब अपने खड़े हैं, ऐसे जब मैं खड़ा हूं या आप बैठे होगे, तो सामान्य श्वसन के दौरान तो आप 500 ml अंदर ग्रहण करते हो और 500 ml वायु जो है वो शरीर से बाहर छोड़ते हो। लेकिन उस 500 ml के अलावा अगर आप बलपूर्वक वायु को अंदर खींचते हो, यानी जोर लगाकर आप लंबी सांस लेते हो, लंबी सांस के द्वारा वायु को अंदर खींचते हो, तो उसमें जितनी वायु आप अंदर ग्रहण करते हो अपने फेफड़ों में, जितनी वायु को आप अंदर इनटेक करते हो, वायु का वो आयतन क्या कहलाता है? निश्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि बलपूर्वक निश्वसित वायु का आयतन।
बिल्कुल शॉर्ट में आप ये लिख सकते हो। थोड़ा लंबी लाइन आप जैसे लिखोगे नोट्स में अपने, तो नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बलपूर्वक फेफड़ों के में अंदर ग्रहण की गई वायु का आयतन जो है वो क्या कहलाता है, निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है, या इसको IRV कहते हैं। ठीक है, इसका मान जो होता है वो होता है IRV का 2500 ml से लेकर 3000 ml, यानी कि आप 500 ml के अलावा, सामान्य सांस में तो आप 500 ml अंदर ग्रहण कर रहे थे, उस 500 ml के अलावा आप बलपूर्वक अंदर फेफड़ों में अपने 2500 से लेकर 3000 ml तक वायु जो है वो अंदर भर सकते हो, और उस वायु के आयतन को कहा जाता है निःश्वसन आरक्षित आयतन या IRV। ठीक है, अब अगर बात करें अपने तीसरे प्रकार का जो वॉल्यूम अपने पास, उसको कहा जाता है उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। थर्ड में अपने पढ़ेंगे उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। अभी आपने बात की थी कि आप बलपूर्वक अंदर कितनी ग्रहण कर सकते हो वायु, फेफड़ों में कितनी खींच सकते हो जोर लगाकर। इसमें क्या वर्ड आया है, उच्च श्वसन, और उच्च श्वसन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि बलपूर्वक उच्च श्वसित वायु का आयतन, यानी कि आप जोर लगाकर बाहर जब सांस छोड़ोगे, पूरा जोर लगाकर आप बाहर की ओर जब सांस छोड़ते हो, तो उसमें आप कितनी वायु अपने फेफड़ों में से, पहले वाले 5 सामान्य स्थिति में तो 500 ml निकाल रहे थे, उसके अलावा आप जोर लगाकर अपने फेफड़ों में से कितनी वायु जो है वो बाहर निकाल सकते हो, वो वायु का आयतन जो है वो क्या कहलाता है, उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। इसको कहा जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इसको शॉर्ट में आप लिख लेना ERV। ठीक है, तो इसका मान जो है बलपूर्वक उच्च श्वसित वायु का आयतन जो होता है, इसका मान होता है 1000 से लेकर 1100 ml, यानी एक व्यक्ति बलपूर्वक फेफड़ों में से वायु जो है वो कितनी बाहर निकाल सकता है, 1000 से लेकर 1100 ml वायु जो है वो बाहर निकाल सकता है। ठीक है, अब बात करें चौथे टाइप का जो आयतन अपना, फोर्थ टाइप का, वो है अवशिष्ट आयतन। इसको कहा जाता है अवशिष्ट आयतन, इंग्लिश में इसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, तो शॉर्ट में इसको कहते हैं RV। अब अपने 3 तरह की बात कर चुके हैं इससे पहले, जिसमें अपने सबसे पहले देखा कि सामान्य संवातन के दौरान कितनी ग्रहण करते हैं, कितनी बाहर निकालते हैं। सेकंड में अपने देखा बलपूर्वक अंदर कितनी ग्रहण कर सकते हैं। थर्ड में अपने देखा बलपूर्वक कितनी बाहर निकाल सकते हैं। अब फोर्थ है अपने पास अवशिष्ट आयतन। इसमें क्या होगा कि अगर आप बलपूर्वक उच्च श्वसन कर रहे हो, मतलब जोर लगाकर आप अपने फेफड़ों में से वायु को बाहर निकाल रहे हो, लेकिन फिर भी जो वायु की मात्रा या वायु का जो आयतन आपके फेफड़ों में शेष रह जाता है, यानी जिसको आप बलपूर्वक भी बाहर नहीं निकाल सकते, उस वायु के आयतन को क्या कहा जाता है, अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। या आप अदर दूसरे वर्ड में इसको ये कह सकते हो कि वायु की वह मात्रा जो हमेशा आपके फेफड़ों में रहेगी, चाहे आप बलपूर्वक वायु को बाहर निकाल रहे हो, वो आयतन क्या कहलाता है, अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। तो इसको डिफाइन आप ऐसे कर सकते हो, बलपूर्वक उच्च श्वसन के पश्चात फेफड़ों में जो वायु का आयतन होता है, इसको क्या कहा जाता है, अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और आरवी का जो मान है, रेजिडुअल वॉल्यूम की जो वैल्यू है, वो होती है 1100 से लेकर 1200 ml, यानी इतनी वायु हमेशा आपके फेफड़ों में रहेगी, चाहे आप जोर लगाकर वायु को भी बाहर निकाल रहे हो तब भी। ठीक है, तो ये हुआ अपना पहला टॉपिक आज का, श्वसन संबंधी आयतन, जिसमें अपने 4 तरह के वॉल्यूम पढ़े। सबसे पहले टीवी टाइडल वॉल्यूम, सेकंड नंबर पर अपने पढ़ा IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और थर्ड नंबर पर अपने पढ़ा ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्थ नंबर पर अपने पढ़ा RV यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक है श्वसन संबंधी क्षमताएं, उसमें 5 तरह की अपने को कैपेसिटी पढ़नी है, क्षमताएं पढ़नी है, और वो 5 तरह की जो क्षमताएं हैं वो इसी टॉपिक पर रिलेटेड है, यानी कि आपको इन चारों की वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 500 ml। IRV की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको,
2500 से लेकर 3000 ml। ERV की वैल्यू कितनी बताई थी? 1000 से 1100 ml। RV की वैल्यू कितनी होती है? 1100 से लेकर 1200 ml तक। ठीक है, अब अपने शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, श्वसन संबंधी क्षमताएं। श्वसन संबंधी क्षमताएं जो टॉपिक है वो कंप्लीटली, जैसे मैंने आपको बताया, अपना जो पिछला टॉपिक था जिसमें अपने श्वसन संबंधी कुछ वॉल्यूम पढ़े थे उस पर डिपेंड है। श्वसन संबंधी क्षमताएं, रेस्पिरेशन रिलेटेड कैपेसिटीज। देखो, क्योंकि मैंने बताया कि वो पिछले वाले टॉपिक पर रिलेटेड है, तो वो जो वैल्यू थी वहाँ पर आपको बार बार यहाँ दिक्कत ना आए तो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू जो थी वो कितनी थी? 500 ml थी। उसके बाद IRV की वैल्यू कितनी लिखी थी अपने? 2500 से लेकर 3000 ml। थर्ड नंबर पर ERV की वैल्यू कितनी बताई थी आपको? 1000 से लेकर 1100 ml तक। और लास्ट में RV की वैल्यू कितनी थी? 1100 से लेकर 1200 ml। ठीक है, तो अब अपने शुरू करते हैं श्वसन संबंधी क्षमताएं, जिसमें अपने पहली जो क्षमता है वो है निश्वसन क्षमता। निश्वसन क्षमता, निश्वसन को इंस्पिरेटरी या इंस्पिरेशन बोलते हैं और क्षमता का मतलब कैपेसिटी, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो आप IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अब निश्वसन क्षमता, निश्वसन का मतलब होता है अंदर ग्रहण करना, और वायु को अंदर आप कितनी ग्रहण कर सकते हो। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि आप सामान्य सांस के दौरान कितनी वायु अंदर ग्रहण करते हो? 500 ml। और बलपूर्वक और कितनी कर सकते हो? 2500 से लेकर 3000 ml। तो इन दोनों का जो टोटल होगा, यानी कि सामान्य श्वसन के दौरान आप 500 ml कर रहे हो और ऊपर से जोर और अधिक बलपूर्वक आप कितनी कर सकते हो? 2500 से लेकर 3000 ml। तो इस दोनों का टोटल जो है वो आपकी कहलाता है निश्वसन क्षमता। तो इसको आप डिफाइन ऐसे कर सकते हो, वायु की फेफड़ों में भरी जाने वाली अधिकतम मात्रा। भरी से ज़्यादा वर्ड आप यहाँ ग्रहण की जाने वाली लिख सकते हो, कि बाहर से जो ग्रहण की जाती है, वायु की फेफड़ों में ग्रहण की जाने वाली जो मात्रा, अधिकतम मात्रा जो है वो क्या कहलाती है? निश्वसन क्षमता। तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या लिख सकते हो आप। सामान्य श्वसन के दौरान आप कितनी वायु ग्रहण करते हो बाहर से? 500 ml। बलपूर्वक कितनी कर सकते हो? 2500 से लेकर 3000 ml, जिसको आप क्या बोलते हो? IRV। तो इन दोनों का टोटल लिख दो, यहाँ 500। IRV में आप मैक्सिमम वैल्यू लोगे, सभी के अपने जब ये टोटल करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वही लेंगे। तो 500 प्लस 3000, तो ये हो जाएगा 3500 ml। यानी IC का मान जो है वो कितना होता है? 3500 ml होता है। ठीक है, तो ये पहली क्षमता है अपनी निश्वसन क्षमता। बाहर से मैक्सिमम, अधिकतम मात्रा वायु की जो फेफड़ों में ग्रहण की जाती है वो कितनी होती है? 3500 ml होती है। ठीक है, अब अगर बात करें अपने सेकंड की, दूसरे वाली क्षमता की, तो उसको कहा जाता है उच्च श्वसन क्षमता, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। तो ये आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, अगर आपने पहला अच्छे तरीके से समझ लिया है, उच्च श्वसन क्षमता, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। वहाँ आप मैक्सिमम कितनी अंदर ग्रहण कर सकते थे, यहाँ आप अपने फेफड़ों में से मैक्सिमम कितनी बाहर निकाल सकते हो, उस मात्रा को कहा जाता है उच्च श्वसन क्षमता। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो, फेफड़ों से बाहर निकाली जा सकने वाली वायु की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? उच्च श्वसन क्षमता, या इसको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। तो आप देखिए, सामान्य श्वसन के दौरान आप कितनी वायु बाहर निकाल सकते हो? 500 ml, टाइडल वॉल्यूम जो था अपना। और बलपूर्वक आप कितनी निकाल सकते हो? 1000 से 1100। अपने से यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो TV प्लस ERV, और ERV में आप कितना लोगे? 1100 ml, और टोटल कर दो इसका, कितना हो गया? 1600 ml। तो ये किसका मान आ गया आपके पास? EC का।
तो बलपूर्वक और सामान्य स्वातन दोनों का जब आप टोटल करोगे बाहर निकाले जाने वाली का, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ईसी की वैल्यू आ जाएगी, जो कितनी होती है 1600 ml होती है। तो दो तरह की क्षमताएं हुई अपनी, सबसे पहले आईसी अंदर मैक्सिमम कितनी ग्रहण करते हैं बाहर से, और सेकंड नंबर पर ईसी फेफड़ों से अधिकतम कितनी आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो अपनी क्षमता आती है वो है FRC, इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, या इसको हिंदी में कहते हैं कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता, FRC फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी क्या होती है, अगर अपने सामान्य संवातन कर रहे हैं, यानी कि सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तब उस कंडीशन में अपने फेफड़े जो है वो काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो फेफड़ों में जो वायु की क्षमता है, उस टाइम हमारे फेफड़ों में जितनी वायु भरी रहती है वो होती है फेफड़ों की कौन सी क्षमता, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता या FRC। यानी कि सामान्य संवातन के दौरान फेफड़ों में उपस्थित वायु की मात्रा जो है, फेफड़ों कितनी वायु की क्षमता अपने अंदर रख सकते हैं फेफड़े, वो फेफड़ों की जो क्षमता है वो कहलाती है कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता। अब एक बात सोचिए आप, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप सामान्य स्वातन जब कर रहे हो तो 500 ml अंदर ले रहे हो वायु को, और 500 ml जो है वो क्या कर रहे हो, शरीर से बाहर निकाल रहे हो, तो उस कंडीशन में इसका जब आप मान निकालोगे तो कौन कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। देखिए, मैंने आपको बताया कि आप कितना भी बलपूर्वक बाहर वायु निकाल दो, ये वैल्यू जो है वो हमेशा आपके फेफड़ों में रहेगी। तो एक तो इसमें क्या लोगे आप, वैल्यू निकालने के लिए RV का मान लोगे। सेकेंड नंबर, अब ये ERV क्या था, ये कौन सा आयतन था वायु का जिसको आपने बलपूर्वक बाहर निकाला था। मैंने क्या कहा, सामान्य स्वातन के दौरान, यानी कि आप बलपूर्वक बाहर नहीं निकाल रहे, अगर आप इसको बलपूर्वक बाहर नहीं निकालोगे तो ये वायु भी क्या रहेगी, आपके फेफड़ों के अंदर ही रहेगी। तो ये दोनों मानों का अगर आप टोटल करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता या FRC की वैल्यू आ जाएगी। तो RV प्लस ERV, तो दोनों के मैक्सिमम मान ले लो, 1200 प्लस 1100 कितना हुआ, 2300 ml, ये किसका मान है, FRC का। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, फिर से सुनिए, FRC क्या है, ये हमारे फेफड़ों में वायु भरी जाने वाली वो क्षमता है जब आप सामान्य स्वातन कर रहे हो, 500 ml आप अंदर ले रहे हो, 500 ml आप बाहर छोड़ रहे हो, उस कंडीशन में आपके फेफड़ों के पास कितनी वायु है, वो आयतन, वो क्षमता जो है वो कहलाता है कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता। अब 500 ml जब आप अंदर ले रहे हो और 500 ml छोड़ रहे हो, उस समय आप जोर लगाकर थोड़ी वायु को बाहर निकाल रहे हो, तो इसका मतलब ये ERV जो है, जो आप जोर लगाकर फेफड़ों से बाहर निकालते हो, ये आपके उस समय फेफड़ों के अंदर रहेगी, और इसको तो आप बाहर निकाल ही नहीं सकते। तो इन दोनों का जो टोटल है वो क्या कहलाता है, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता या FRC कहलाता है, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी इसको कहते हैं। ठीक है, अब अगर अपने आगे फोर्थ टाइप की जो क्षमता है वो अपने पास है वाइटल कैपेसिटी, या इसको कहा जाता है जैव क्षमता, फेफड़ों की जैव क्षमता, या इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, और शॉर्ट में इसको लिखा जाता है VC। वाइटल कैपेसिटी जो होती है, इसको जब अपने डिफाइन करते हैं तो वाइटल कैपेसिटी उसको कहा जाता है कि हम अपने फेफड़ों के अंदर अधिकतम भरी जाने वाली वायु और फेफड़ों से अधिकतम बाहर निकाली जाने वाली वायु का जो टोटल है, फिर से सुनिए, फेफड़ों के अंदर अधिकतम भरी जाने वाली वायु और फेफड़ों से अधिकतम बाहर निकाली जाने वाली वायु का जो आयतन है वो कहलाता है हमारी कौन सी क्षमता, फेफड़ों की जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। यहां मैं लिख देता हूं पहले, वायु की अधिकतम फेफड़ों से बाहर निकालने वाली मात्रा और अंदर ग्रहण करने की जो क्षमता थी, उसकी निकालने की मात्रा की जगह आप क्षमता वर्ड यूज करना, क्षमता प्लस अंदर ग्रहण करने की क्षमता। तो इसमें 3 टोटल आएंगे आपके पास। सामान्य स्वातन के दौरान आप कितनी अंदर ले रहे थे और बाहर छोड़ रहे थे, 500 ml, तो इसका मतलब ये हुआ टाइडल वॉल्यूम, प्लस अधिकतम आप बलपूर्वक कितनी ग्रहण कर सकते थे, तो वो IRV,
और प्लस अधिकतम आप बलपूर्वक कितनी बाहर निकाल सकते थे, तो उसका मान कितना था आपके पास ERV। तो इन तीनों के मैक्सिमम जो मान है उनको आप टोटल कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। टीवी का मान कितना है 500 ml, IRV का मैक्सिमम लोगे तो 3000 ml और ERV का मैक्सिमम लोगे तो कितना है 1100 ml और टोटल कितना हो गया 4600 ml। ये आपके पास किसका मान आ गया, वाइटल कैपेसिटी का मान आ गया, जो जैविक क्षमता या जैव क्षमता कहा जाता है हमारे फेफड़ों की। ठीक है, तो ये 4 तरह के हो चुके हैं इससे पहले। सबसे पहले अपने IC, EC, FRC और चौथे नंबर पर VC। VC एक बार फिर से सुन लीजिए, वायु की वो अधिकतम मात्रा या क्षमता जो फेफड़ों के द्वारा ग्रहण की जाती है और प्लस में फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाली जाती है। ठीक है, उसको कहा जाता है जैव क्षमता, जिसके अंदर टाइडल वॉल्यूम, IRV और ERV को आपने टोटल करना है। 5वें प्रकार की जो लास्ट बची है उसको भी यहीं पर डिस्कस कर देते हैं अपने। 5th टाइप की जो है उसको कहा जाता है TLC। TLC का मतलब टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी कुल फुफ्फुसीय क्षमता। कुल फुफ्फुसीय क्षमता का मतलब है कि चारों तरह के जो वॉल्यूम है उनको आपको यहाँ पर क्या कर देना है, टोटल कर देना है। अब चारों तरह के वॉल्यूम कौन कौन से थे आपके पास, टीवी था, IRV था, ERV था और RV था, जिसमें से आप 3 को तो यहाँ टोटल कर ही चुके हो, टीवी, IRV और ERV। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, VC। तो TLC का जब आप मान निकालोगे तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर, इसका मान निकालने के लिए VC प्लस कौन सा बचा है आपके पास, ये हो गया, VC में ये भी आ गया, ये भी आ गया, आपके पास कौन सा बचा RV। तो VC प्लस RV मतलब 4600 प्लस 1200। तो हमारे फेफड़ों की जो कुल क्षमता होती है वो कितनी होती है, 5800 ml होती है। ठीक है, तो ये अपना 2 टॉपिक जो थे वो कंप्लीट होते हैं, श्वसन संबंधी आयतन और श्वसन संबंधी क्षमताएं। इनसे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, अपने जो अगला पार्ट है इसका वो आपको कल ही मिल जाएगा, क्योंकि आज अपने छोटा ही पार्ट बनाया है। आप इजीली आज देखकर अपना जो काम है वो कंप्लीट कर सकते हो। तब तक के लिए